अब देखो हम लोग देखेंगे टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, इसमें हम लोग को देखना है कि नेट हीट एक्सचेंज कितना होगा। ठीक, देखो ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, T1 एप्सिलॉन 1, T2 एप्सिलॉन 2। ठीक है, ठीक है। तो दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल प्लेट है, इसके लिए हमको निकालना है हीट ट्रांसफर। ठीक है, अब ये देखो हम लोग पहले देखे थे कि ये ब्लैक बॉडीज के बीच में हीट एक्सचेंज का फार्मूला क्या होता है, A1 F1 Fg 1 to 2 सिग्मा बी T1 to the power 4। मतलब यहाँ सब चीज़ नोन है, बस Fg निकालने का देरी है। ठीक है, अच्छा Fg क्या होता है, 1/1 माइनस एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन 1/F12 1 माइनस एप्सिलॉन 2/एप्सिलॉन 2 A1/A2। ठीक है, अच्छा A1 A2 आइडेंटिकल है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि A1 बराबर है A2 के, क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो ये वाला टर्म तो हो जाएगा 1, A1/A2 हो जाएगा 1। अब बचता है कि ये F12 कैसे निकाले। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे शेप फैक्टर अलजेब्रा। F11 प्लस F12 बराबर 1, ये होता है शेप फैक्टर अलजेब्रा। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि शेप फैक्टर अलजेब्रा, अगर मान लो ये प्लेट इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं रहता, अगर मान लो कुछ इस तरह का प्लेट है। ठीक है, क्या हम लोग इसके लिए हॉटेल्स क्रॉस्टिंग मेथड लगा सकते हैं? तो जवाब है हाँ, लगा सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग दे दिया है। अगर हॉटेल्स क्रॉस्टिंग मेथड तभी लगाएंगे जब डायमेंशंस दिया रहा है। ठीक है, जैसे अगर पूल दे कि ये 5 सेंटीमीटर का प्लेट है, या और ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 का है, ये 5 का है। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे हॉटेल्स क्रॉस्टिंग मेथड लगाएंगे और F12 निकालेंगे। ठीक है, अच्छा तो क्या यहाँ पर हम लोग शेप फैक्टर अलजेब्रा से नहीं निकाल सकते? शेप फैक्टर अलजेब्रा अगर हम यहाँ लगा रहे हैं 1 से 2 में, तो क्या 1 का लाइट 1 पे स्ट्राइक तो नहीं करेगा, ऑब्वियस सा बात है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो F12 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, और F12 1 हो जाता है। ठीक है, F12 1 हो जाता है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं। तो क्या यहाँ पे F11 तो यहाँ पे भी 0 होगा, तो यहाँ से F12 तो यहाँ से भी निकल जाना चाहिए था शेप फैक्टर अलजेब्रा से। नहीं समझे मेरा क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि भाई F11 प्लस F12 बराबर 1 है। ठीक है, F11 प्लस F12 बराबर 1 है, ये शेप फैक्टर अलजेब्रा, तो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, क्यों हम हॉटेल्स क्रॉस्टिंग यहाँ पे क्यों जाएँ? शेप फैक्टर अलजेब्रा क्यों नहीं लगा पाएंगे हम यहाँ? एक F12 और शेप फैक्टर अलजेब्रा से मेरा आंसर कितना आ रहा है, F12 1, F12 मेरा 1 आ रहा है। पर क्या होटल क्रॉसिंग मेथड से ये 1 आएगा? नहीं आएगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि 1 से जो 2 पे हीट जाएगा, वो क्या सीधा 1 से 2 पे ही जाएगा? भाई यहाँ पे जब हम लोग शेप फैक्टर अलजेब्रा निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कितने सरफेसेस हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ 2 ही सरफेसेस हैं? तो वेट फॉर द रिप्लाई कि, और दूसरा चीज़ कि हम लोग शेप फैक्टर अलजेब्रा कैसे लिखते थे, 1 से निकलने वाले और जिस इमिटिंग बॉडी से रिसीविंग बॉडी पर जितने भी रिसीविंग बॉडीज़ हैं उनका हम लोग समेशन करते थे। F11 F12, अगर यहाँ कोई थर्ड बॉडी रहता थर्ड, तो F13 F14। तो क्या यहाँ पर ऐसा है क्या कि यहाँ से जो एमिशन हो रहा है वो 2 पे पहुँच रहा है? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ से जो एमिशन होगा, चूँकि इन दोनों ये इधर भी तो जाएगा सराउंडिंग में, ये इधर भी तो जाएगा सराउंडिंग में। ठीक है,
तो हमको यहाँ अगर हम यहाँ सेफ फैक्टर अलजेब्रा लिखना चाहते हैं तो हमको यहाँ एक इमेजिनरी सरफेस कंसिडर करना ही पड़ेगा, इमेजिनरी सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इमेजिनरी सरफेस कंसिडर करने के चलते यहाँ क्या हो जाएगा, देखो F11 प्लस F12 ये थर्ड सरफेस, F13 प्लस F14 बराबर 1। तो इस वजह से यहाँ पे, और F11 तो 0 है, F12 यहाँ डायरेक्टली नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए हॉटल्स क्रॉस स्ट्रिंग मेथड लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो सवाल उठता है कि क्या यहाँ पे ये सराउंडिंग में नहीं जाएगा। ये इन्फिनिटी लॉन्ग इसलिए तो माना कि जो हो रहा है सो इसके अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई इमेजिनरी सरफेस मानने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, इतना लंबा है कि जो होगा इसी के अंदर हो जाएगा ना, यहाँ से इसी 1 से निकलेगा 2 पे ही स्ट्राइक करते जाएगा। ठीक है, इतना लंबा है, इन्फिनिटली लॉन्ग देने का यही मतलब है। ठीक है, अब F12 यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में, लेकिन अगर ना डायमेंशन दिया रहे तो उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 1, 1 माइनस एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 2 इंटू में A1 बाई A2 हो गया 1। तो यहाँ से जो ये निकल के आएगा सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा FG12। अब ये आ गया, सवाल ख़त्म। सेम है कि इसी तरह का 2 लॉन्ग इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो 2 लॉन्ग इनफाइनाइटली सिलेंडर है। ठीक है, इनफाइनाइट देने का फिर से वही लॉजिक है कि 1 से टकरा के सीधे 2 पे जाएगा, ये इधर नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट से फैक्टर अलजेब्रा की लगा सकते हैं क्योंकि 2 ही हैं। ठीक है, F11 प्लस F12 बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से F12 बराबर 1 आ जाएगा, और हमको इसमें कुछ नहीं करना है कि नेट हीट एक्सचेंज कितना हो जाएगा, A1FG122 सिग्मा B T1⁴ माइनस T2⁴। ठीक है, ऐसे करके निकल जाएगा। सब चीज़ नोन है, बस सेफ फैक्टर निकालना का देरी है। अब सेफ फैक्टर भी निकल जाएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 1। अब यहाँ A1 A2 क्या लिखेंगे, देखो 1 माइनस एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 2। यहाँ A1 बाई A2 क्या लिखेंगे, 2 पाई R1L 2 पाई R2L। ठीक है, 2 पाई R2L बाई 2 पाई R1L। सरफेस एरिया इसका क्या है, A1 क्या हो जाएगा 2 पाई R1L, A2 क्या हो जाएगा 2 पाई R2L। 2 पाई कट जाएगा, और लेंथ जो होगा वो दोनों साइड कट जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा अल्टीमेटली R1 बाई R2, यहाँ A1 बाई A2 R1 बाई R2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बस और कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली 2 स्फेयर होते हैं। ठीक है, तो 2 स्फेयर के केस में क्या हो जाएगा, बस एरिया चेंज हो जाएगा, 4 पाई R1 स्क्वायर बाई 4 पाई R2 स्क्वायर। ऐसे ही 2 सरफेस स्फेयर इनक्लोज करके दे देगा, और यहाँ पे ये बाहर का सरफेस, यहाँ पे बस एरिया चेंज आएगा। ठीक है, 4 पाई R1 स्क्वायर बाई 4 पाई R2 स्क्वायर, तो R1 बाई R2 आ जाएगा, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अच्छा, स्मॉल बॉडी इन अ लार्ज इनक्लोजर। देखो कई बार हम लोग जो है नॉर्मल टर्म्स में नॉन ब्लैक बॉडी के लिए डायरेक्ट ये लिख देते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन A T सिग्मा B T⁴। ठीक है, अब सवाल उठेगा इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर इसमें क्यों नहीं कंसिडर करते हैं। कई बार हम लोग देखे हैं कि नॉन ब्लैक बॉडी के लिए हम लोग डायरेक्टली ये लिखते हैं। ठीक है, ये सही है, लेकिन 11th-12th के में भी हम लोग ये लिखते थे। ठीक है, लेकिन ये सही है, लेकिन ये कब सही है, जब हमारा स्मॉल बॉडी हो। जनरली हम वो तभी लिखते हैं जब स्मॉल बॉडी हो और इससे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, या कोई भी देखो जो कोई भी प्लेट है। ठीक है, प्लेट है, कंसिडरेबल डायमेंशंस भी है, लेकिन इससे जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो सराउंडिंग को हो रहा है, सराउंडिंग काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो ये एक तरह से स्मॉल बॉडी इन अ लार्ज इनक्लोजर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर
स्मॉल बॉडी इन लार्ज इनक्लोजर का मतलब क्या है कि A1, ये एरिया A1 होगा इसका, कुछ मान लो तो एक बॉडी होगा कि एरिया A1 और इसका एरिया A2। तो क्या अब 1 माइनस एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 1 प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन, रुको एक मिनट, 1 बाई F12, F12 फिर से यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लार्ज इनक्लोजर है ना, प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 2, ठीक है, A1 बाई A2, ठीक है। A1 बाई A2 वाला टर्म, क्योंकि A1 बहुत छोटा है A2 से, A2 काफ़ी ज़्यादा है, तो A2 काफ़ी ज़्यादा है, तो पूरा टर्म A1 बाई A2 क्या हो जाएगा, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, इस वजह से ये पूरा ज़ीरो, F12 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब देखो बचा क्या है, सिर्फ ये टर्म और प्लस का 1। देखो ये LCM लेकर के ऊपर जा कर के ये सिर्फ एप्सिलॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल है एप्सिलॉन 1, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिख देते थे सिग्मा एप्सिलॉन 1 सिग्मा एप्सिलॉन 1 सिग्मा A T टू दी पावर 4। एक सिंगल प्लेट के लिए जब भी लिखते थे तो हम लोग वही लिखते थे, ठीक है। और जहाँ पे भी दो प्लेट्स, दो सरफेसेस के बीच में हमको रेडिएशन हीट एक्सचेंज निकला हो, तो हम लोग वहाँ पर हमको शेप फैक्टर, इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर का कंसिडरेशन लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ से क्यू नेट इसमें क्या आ जाएगा, ऐसे इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर एप्सिलॉन 1 सिग्मा B A1 T21 पावर 4 माइनस T2 दी पावर 4, ठीक है। अब एक सवाल है कि एक लार्ज इनक्लोजर है, ठीक, उसके लिए एप्सिलॉन है 0.7 और एक स्मॉल बॉडी है, ठीक है, उसके लिए एप्सिलॉन है 0.5, ठीक। हमें पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट एमिसिविटी हमें बताना है। अब इक्विवेलेंट एमिसिविटी कुछ नहीं है, वो इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर ही पूछ रहा है, उसी का दूसरा नाम इक्विवेलेंट एमिसिविटी भी है। तो अभी यही चीज़ है यहाँ पे, शेप फैक्टर क्या बोलते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर लगाएंगे। तो चूँकि स्मॉल बॉडी इन अ लार्ज इंक्लोजर है, तो क्या हो जाएगा, तो जो इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर होगा A1 बाई A2, ये एप्सिलॉन 1 है, एप्सिलॉन 2 है, ठीक है। एप्सिलॉन 2 के साथ A1 बाई A2 आएगा ना, तो वो पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो क्या आएगा, एप्सिलॉन 1, ठीक है।